15 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सब्र के एक मशहूर और मुतासर कुन वाक़या बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम लचक और इस्तकामत के इस गैर मामूली मुजाहरे के पीछे की काबिल जिक्र कहानी है, जिसका तज़किरा तफसीर सीरतुल जन्नान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 158 पढ़ने के बाद किया गया है। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 158 में फरमाया, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे इस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई करे तो बेशक अल्लाह नेकी का बदला देने वाला खबरदार है। तो दोस्तों, सब्र और साबरीन के अजमाली बयान के बाद अब सब्र का एक मशहूर और अजीम वाक़या बयान किया जा रहा है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि सफ़ा मरवा मक्का मुकर्रमा के दो पहाड़ों में है, जो काबा के बिल्कुल मशरकी जनाब वाक़या है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन दोनों पहाड़ों के करीब इस मुकाम पर जहाँ ज़मज़म का कुआं है, हुक्म अल्लाह से सुकूनत इख्तियार फरमाई थी। इस वक्त ये मुकाम संगलाख बियाबान, ना यहाँ सब्जा था और ना पानी, ना खुर्दा नोश का कोई सामान। रज़ाए अल्लाह के लिए इन मकबूल बंदों ने सब्र किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत कम उम्र थे, इन्हें प्यास लगी, और जब प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी तो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाह ताला ने तैब होकर कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ ले ली, और वहाँ भी पानी ना पाया तो उतर कर नीचे के मैदान में दौड़ती हुई मरवा तक पहुंची। इस तरह 7 चक्कर लगाए, और अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह मअल साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ का जलवा इस तरह ज़ाहिर फरमाया कि कैब से एक चश्मा ज़मज़म नमदार किया, और इनकी सब्र और खलास की बरकत से इनकी इंतबाह में इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने वालों को मकबूल बारगाह करार दिया, और इन दोनों पहाड़ों को कबूलियत दुआ का मुकाम बना दिया। इस वाक़या के जिक्र सूरह इब्राहिम आयत नंबर 13 में भी मज़कूर है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इस वाक़या से यह भी मालूम हुआ है कि जिस चीज़ को स्वालीन से निस्बत हो जाए वो चीज़ें अजमत वाली बन जाती है, जैसे कि सवा मरवा पहाड़ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला की बरकत से अल्लाह ताला की निशानी बन गई। और यह भी मालूम हुआ कि मुअज़्ज़म चीज़ों के ताज़ीम और तक़ीर दीन में दाखिल है, इसके लिए सवा मरवा की सही हज में शामिल हुई। इस आयत का शान नुज़ूल यह है कि ज़माने जालियत में सफ़ा और मरवा पर 2 बुत रखे थे। सफ़ा पर जो बुत था इसका नाम असाफ, और जो बुत मरवा पर था इसका नाम नैला था। कफ़ार जब सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते तो इन बुतों पर ताज़ीमन हाथ फेरते। ज़माना इस्लाम में भी ये बुत तो तोड़ दिए गए, लेकिन चूँकि कफ़ार यहाँ मुशरकाना फेल करते थे, इसलिए मुसलमानों को सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना ग्राह महसूस होता था, क्योंकि इसमें कफ़ार के मुशरकाना फेल के साथ साथ कुछ मुशाबात बनती है। इस आयत में इसका इत्मीनान फरमा दिया गया कि चूँकि तुम्हारी नीयत खास इबादत अल्लाह ही के लिए है, लिहाजा तुम्हें मुशाबात का अंदेशा नहीं करना चाहिए। और जिस तरह खाना काबा के अंदर ज़माना जालियत में कफ़ार ने बुत रखे थे, अब अहद इस्लाम में बुत उठा दिए गए और काबा शरीफ का तवाफ दूसरा और वो शायर दीन में से रहा। इस तरह कफ़ार की बहुत बुत परस्ती से सफ़ा और मरवा के शायर दीन में कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ एक मुसलमान दीन ज़हन नशीन रखें कि हज में सही यानी सवा मरवा के 7 चक्कर वाजिब है। इसके तर्क करने से दम देना यानी कुर्बानी वाजिब होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।